महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। महाभारत के बहुत ही चर्चित पात्र द्रौपदी के विवाह की कथा तो अनोखी ही है। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उसमें भाग लिया था और मछली की आंखों में तीर मारकर स्वयंवर को जीत लिया था। उस समय अर्जुन एवं चारों भाइयों मां कुंती के साथ ब्राह्मण के वेश में रहते थे और जो भी भिक्षा लेकर आते थे वो माता कुंती को लाकर देते थे और कुंती उस भिक्षा को 5 भाइयों में बराबर का बंटवारा कर देती थी। इसी प्रकार स्वयंवर के बाद जब अर्जुन और भीम द्रौपदी के साथ घर वापस आए तो कहा, माँ देखो आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए। कुंती ने बिना देखे ही उत्तर दे दिया कि आप जो भी लाए हो तुम 5 भाई मिलकर उसका बंटवारा कर लो। क्योंकि 5 पांडव माँ के आदेश का सदैव पालन करते थे। इस आदेश पर वे सभी संकट में पड़ गए और चिंतित हो गए। जब कुंती ने भी द्रौपदी की ओर देखा तो वह भी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से इस समस्या का हल निकालने को कह दिया ताकि द्रौपदी के साथ कभी कुछ गलत ना हो। और माता कुंती ने जो बात कही थी वो भी बात साक्षात हो जाए। जब इस बात का कोई समाधान नहीं निकला तो राजा द्रुपद भी बहुत चिंतित हो गए। फिर एक दिन एक सभा में जिसमें महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, राजा द्रुपद ने उनसे कहा कि एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं, ये तो हिंदू धर्म के विपरीत है। तब महर्षि व्यास ने कहा कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में शिव जी से 5 पति मिलने का वर मिला था, इसलिए ये कोई अनर्थ नहीं है, ये पहले से ही शिव जी ने नक्की किया हुआ है। महर्षि की बात सुनकर द्रौपद अपनी पुत्री का विवाह 5 पांडवों के साथ भी कर देते हैं। इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से होता है, फिर भीम, फिर अर्जुन और नकुल एवं सहदेव से भी विवाह हो जाता है। विवाह के दिन पति धर्म भी द्रौपदी ने निभाया था। अब एक रोचक बात यह है कि शिवजी से द्रौपदी को यह भी वरदान मिला था कि वह प्रतिदिन अपना पति धर्म निभाने के बाद कौमार्य प्राप्त कर लेगी। इसलिए अपने 5 पतियों को द्रौपदी कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया था कि द्रौपदी प्रति वर्ष एक ही पति के साथ समय व्यतीत करेगी और आपसी सहमति से ही भी ये निश्चित हुआ कि जब द्रौपदी अपने कक्ष में एक पति के साथ होगी तब कोई और पांडव कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की कहानी। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।